अभी तक हमने देखा कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं जावा के अंदर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग स्टैटिक और मेकिंग क्रिएटिंग बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कैसे हम इन फंक्शंस को रिकर्जन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो देखते हैं रिकर्जन क्या होता है पहले तो, क्योंकि होपफुली आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा रिकर्जन को। ठीक है। सो देखते हैं रिकर्जन क्या होता है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई थी आपको कि इसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा बताया था, बट जब हम यूज़ करेंगे ना अभी क्लासेस के अंदर जब डिफाइन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो पैरामीटर्स अगर यहाँ पे आप कुछ देते हो तो वो होते हैं पैरामीटर। कॉलिंग के टाइम जो आप लिखते हो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो बस ये थोड़ा सा आपको बताना था मुझे कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है। सो हम आते हैं अपने नोट्स पे और देखते हैं रिकर्जन क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये नहीं आता है बिगनर्स में समझ। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सी रिकर्जन इन जावा, पहले तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फंक्शंस बना रहे थे, मैंने ये फंक्शन बनाया था, इसे कॉल करवाया था, तो वैसे ही वही फंक्शन यही फंक्शन अपने आप को कॉल करे, ऐसी अगर कोई टेक्निक है तो उसे हम कहेंगे रिकर्जन। ठीक है। क्वेश्चन आता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको रिकर्जन समझ नहीं भी आता है तो ये डेफिनेशन अगर याद है ना कि ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं तो उसका मतलब होता है रिकर्जन। ठीक है। ये याद रखना आप। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन है जो खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, तो वो होता है रिकर्जन। ठीक है। सी मस्ट हैव हॉल्टिंग कंडीशन टू स्टॉप द फंक्शन। जो ये रिकर्जन होता है इसके पास हॉल्टिंग कंडीशन होनी चाहिए और होती है, ताकि हम अपने फंक्शन की जो कॉलिंग बार बार अपने आप को कर रहा है वो स्टॉप हो जाए एक पॉइंट पे आके। अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो वो स्टॉप ही नहीं होगा और फिर वो फंक्शन रिकर्जन छोड़ो, वो काम ही नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें हॉल्टिंग कंडीशन अच्छी वाली लिखनी होती है ताकि हमारा फंक्शन एक टाइम पे स्टॉप हो। ठीक है। सी तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा है सम ऑफ ऑल 10 नंबर बिफोर 10। ठीक है। हम 10 से पहले के जितने भी नंबर हैं उनको हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो उसको ऐड करवाने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे कि अभी तक बनाते आए हैं फंक्शन। ठीक है। यहाँ मैंने पब्लिक लिख दिया है, स्टैटिक मैंने आपको बताया स्टैटिक क्यों लिखते हैं, इंटीजर सम एंड दैट्स ऑल। मैं आपको बताती हूँ हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, आपको नोट्स तो मिल जाते हैं वेबसाइट पे। ठीक है। सी जस्ट यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने स्टैटिक बनाया ताकि हमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़े। ठीक है। स्टैटिक इंट इंटीजर मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम रिटर्न करवाएंगे वैल्यू को। ठीक है। रिटर्न करवाएंगे यानी कि ये जो फंक्शन है कुछ वापस देगा। ठीक है। तो स्टैटिक इंट फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं सम ही, एंड ये क्या लेगा, ठीक है, नोट्स में देखो आप, ये क्या लेगा फंक्शन, एक पैरामीटर लेगा। ठीक है। वो वैल्यू लेगा जिसके साथ हमें काम करना है। ठीक है। सी यहाँ मैंने लिख दिया सिंपल इंट के। ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस ऑन, देन यहाँ पे हमें लिखना है सी इफ़ के इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से अगर बड़ा है, ये हमारी हॉल्टिंग कंडीशन है। जब तक हमारा के ज़ीरो से बड़ा है तब तक क्या करो, रिटर्न कर दो के प्लस सम के माइनस वन। ठीक है। और धीरे धीरे वो के माइनस वन कर रहे हैं, यानी कि के की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट होती जा रही है। ठीक है। तो जब हमारा के की वैल्यू ज़ीरो से इक्वल हो जाएगी या ज़ीरो से छोटी हो जाएगी, उससे पहले ही हमारा जो ये रिटर्न है, जो एल्स कंडीशन है, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है। और हमारा जो लूप है वो फंक्शन कॉलिंग है जो वो रुक जाएगी। ठीक है। सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे, हमने इंटीजर के अंदर वैल्यू ली है, तो इफ़ के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तभी यही काम करना, उप्स, तब ये काम करना। ठीक है। क्या काम करना, ब्रेसेस ऑन करो, हमें क्या करना है, रिटर्न करवानी है क्या वैल्यू, के, रिटर्न करानी है के, उप्स, के प्लस जो सम फंक्शन का नाम हमने दिया है वो, देन ब्रेसेस पैरेंथेसिस, देन के माइनस वन, के को एक कम कर दो। ठीक है।
और ऐसा तब तक करो जब तक k की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आ जाती, ठीक है। देन एल्स में लगा दो हमारा रिटर्न 0। जैसी ऐसी फॉल्स होती है कंडीशन, नाउ क्या करो, रिटर्न कर दो 0 को और ये हमारा लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको होल्ड करवाने के लिए और चेंजेस को देखने के लिए हमें इसको होल्ड कराना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन का नाम था सम, देन इसको होल्ड कराते हैं एक इंटीजर वेरिएबल में, लाइक मैंने लिखा है एक इंटीजर होल्ड लिख देते हैं, ठीक है। या सम लिख दो यहाँ पे आप, लेकिन होल्ड लिख देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर रहे हैं, लाइक हम सम करा रहे हैं ना, तो 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर का सम करवा रहे हैं हम, और इसको शिफ्ट F6 करते हैं हम, सी। तो इसको हमने प्रिंट नहीं करा, तो रन बस सक्सेसफुली हो गया है, हमें इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना, सी। तो हम सम एस, और यहाँ पे हम लिख देंगे होल्ड, और आप यहाँ पे कॉल करवा सकते थे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल में होल्ड कराया है, सी। सम एस 55। तो अगर आप 10 नंबर का सम करोगे तो आपको मिलेगा 55, करके देख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक के नंबर को अगर ऐड करोगे ना आप, तो आपको 55 मिलेगा। और इसका प्रूफ आपने अपने आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, और सिंपल, अगर हम एक लूप हमने पढ़ा है तो क्यों ना लूप को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख दें आई को 0 1 से लेकर आई जब तक 11 से छोटा है तब तक चलाओ और ऐड कर दो, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम एक काम करते हैं, सम ले लेंगे ऊपर और होल्ड का भाई ले लेते हैं होल्ड 1, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू में हम लगाते जाएंगे अपने आई को, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर होल्ड 1 डिफाइन कर देते हैं, और इसको 0 से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अब इसको प्रिंट कर दें, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से हम, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं और होल्ड 1 दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। सो वाइड गिविंग एरर फोर इंटीजर आई को, सो आई थिंक हमने, अच्छा हम मेन से बाहर आ गए ना, हमको मेन के अंदर ही रहना है, हमें बाहर नहीं आना, यहाँ रहेंगे हम, ठीक है। सो ऑल्ट शिफ्ट F करो तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा सी। और हम इस कॉलिंग को भी ना हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम रिजल्ट देख सकें, ठीक है। तो हमें ये सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया या नहीं आया, वरना अपने मैन्युअली भी कर सकते हो, सी। तो सम इज 55, तो मतलब हम जो कर रहे थे ना यहाँ, वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो ये सब करा हमने इसलिए ताकि हमें पता चले और प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा ये रिकर्जन कैसे वर्क करा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार दोबारा से आपके लिए कि हम क्या किया। स्टैटिक इसलिए लिखा ताकि सिर्फ नाम लिखें और काम हो जाए हमारा फंक्शन का, ठीक है। सी, यहाँ पे हमने एक इंटीजर बनाया जो कि रिटर्न वैल्यू को होल्ड करेगा, जिसको हमने यहाँ पे होल्ड करवाया होल्ड के अंदर, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो नाम। देन इंटीजर के लिया जिसके ऊपर जिस वेरिएबल के साथ हमें काम करना है, ठीक है। नाउ इफ k इज ग्रेटर देन 0, k अगर बड़ा है 0 से तब ये काम करना, अदरवाइज रिटर्न कर दो 0 को और एग्जिट हो जाओ लूप से, ठीक है, और अपने फंक्शन से, ठीक है। तो सिंपल ये काम करा हमने अपने रिकर्जन के लिए। ये होती है हमारी हॉल्टिंग कंडीशन, जो कि मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है, ठीक है। नोट्स आपको दिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, और ये भी आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे वेबसाइट पे। सो आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो और नॉलेजेबल रहा होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।